हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुना है, जो अच्छा होता है उसको अच्छे ही दिखाई देते हैं और जो बुरा होता है उसको बुरे ही दिखाई देते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? आइए जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति नदी में नहा रहे हैं। एक व्यक्ति आता है वहां पर और बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मुझे यहाँ पर बसना है, रहना है। कृपया करके मुझे इस गांव के लोगों के बारे में बताइए। वो बाबा भला क्या कहते हैं पता है? वो बुजुर्ग आदमी है जो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस गांव के लोग तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए जिस गांव से तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? वो व्यक्ति कहता है कि उस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि इस गांव के लोग भी ऐसे ही हैं, बहुत बुरे हैं। वो आगे चला जाता है। फिर वो जो व्यक्ति है नहाने लगता है। एक और व्यक्ति वहां पर आता है और वह कहते हैं कि बाबा बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं? कृपया करके मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर बसना है, रहना है। मेरा गांव नदी में डूब गया है, बाढ़ आ गई थी और वहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसलिए मुझे इस गांव में बसना है। कृपया करके मुझे इस गांव के लोगों के बारे में बताइए। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि पहले ये बताइए कि उस गांव के लोग कैसे हैं जिस गांव से आप आए हो। उस गांव के लोग कैसे हैं जिस गांव से आप आए हो, आप रहते थे? वो व्यक्ति कहता है कि उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सहनशील, प्यार से रहने वाले, स्नेहपूर्ण व्यक्ति हैं वहाँ के। लेकिन क्या करे, बाढ़ आ गई, पूरा गांव तहस नहस हो गया और बस सभी इधर उधर बिखर गए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। तो वो कहता है बुजुर्ग व्यक्ति कि बेटा, इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सहनशील हैं और हेल्पफुल हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है कि बाबा, आपने उस व्यक्ति को तो कहा कि इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं और इस व्यक्ति को कहा कि बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों? गांव तो एक ही है, या तो बुरे होंगे या अच्छे होंगे, जो भी है, मतलब ऐसा आपने एक ही गांव के बारे में दो राय क्यों दी? दोनों व्यक्तियों को अलग अलग क्यों कहा? वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते हैं भला, जानते हो? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता और पूर्ण रूप से सही नहीं होता। कोई भी जो जगह है, मोहल्ला है, गांव है, देश है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर जगह पर एक जैसे लोग नहीं होते, सभी लोग बुरे नहीं होते, सभी लोग अच्छे नहीं होते। तो वो कैसे कह सकता कि वहाँ पर सब बुरे हैं? और ये कैसे इस तरह से, मतलब वहाँ कोई तो अच्छा है, कोई तो अच्छे से अपना कार्य कर रहा है, सहनशील है, प्रेम से रहता है, झगड़ालू नहीं है। तो ऐसा नहीं होता सब के सब बुरे हों। तो इस तरह से वो उसका दृष्टिकोण है, जो वो सब लोगों को बुरे सोचता है ना, वो उसका दृष्टिकोण है। और ये जो सभी लोगों को अच्छे सोचता है, ये भी एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है अपना सोचने का, क्योंकि सभी अच्छे नहीं होते और सभी बुरे नहीं होते। इसी तरह से बेटा, जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही दिखाई देता है, सब लोग वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें सब अच्छे दिखेंगे, हम सबके साथ भला करते हैं तो हमें लगेगा कि सब लोग ही ऐसे हैं। हम सबके साथ छल कपट धोखाधड़ी ये सब कुछ करते हैं तो हमें लगेगा सभी ऐसे हैं। लेकिन कुछ हद तक हम जैसा सोचते हैं, दृष्टिकोण हमारा जैसा हम बना लेते हैं, हमें वैसा ही दिखाई देने लगता है और वैसे ही हम बनने लगते हैं, वैसे ही आसपास का माहौल उसे दिखाई देने लगता है। तो वो बुरा व्यक्ति हमें भला हमारे गांव में रहकर बुराई ही फैलाता, सभी लोगों में बुराइयां ही देखता, अच्छाइयों को तो वो देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसके तो दिमाग में बैठा हुआ था कि सभी बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, क्योंकि सभी बुरे तो कभी नहीं होते। इसीलिए उस व्यक्ति को मैंने कहा और इस व्यक्ति को कहा, क्योंकि ये बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढेगा, बुराइयों को भी ये अच्छाइयों में ढाल लेगा। तो और जो अच्छाई है वो तो सामने आ ही जाएंगी हर किसी की, लेकिन जो बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं उनको अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती। वे सिर्फ बुराइयाँ ही ढूंढते हैं ना, इसलिए उनको किसी की अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती और इसलिए वो अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ बुराइयों को ही लेकर जीते रहते हैं।
और जो इस तरह से सोचते हैं वो सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, बुराइयों को दफन करते हैं, एक तरफ करते हैं और आराम से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने इस तरह से इस व्यक्ति को जवाब दिया और उस व्यक्ति को इस तरह से जवाब दिया। तो समझे कुछ? यानी जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम समझते हैं, करते हैं, जैसा हमारा नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, हम उसी तरह से जीने लगते हैं, उसी तरह से हम बनने लगते हैं, उसी तरह से हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। तो हमेशा अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाए रखिए, पॉजिटिव बनाए रखिए, नकारात्मकता को दूर कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अच्छाइयों को उजागर कीजिए, अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को एक तरफ कीजिए, दफन कीजिए, हटाइए। तो देखना कैसे हम और हमारे आसपास का समाज, हमारे आसपास का माहौल कितना अच्छा हो जाता है ना। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।